अस्सलाम वालेकुम जी। कि माशरे कैसे बनते हैं? माशरे लोगों के एक जगह पर रहने से बनते हैं। क्या ये सोच है आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। लोग जब एक जगह पर रहते हैं, उनके कॉमन मकासद होते हैं, एक जैसी गर्जें होती हैं, एक लैंग्वेज होती है और एक दूसरे का एहसास होता है। माशरा उसे कहते हैं। अगर एहसास नहीं है लोगों में एक दूसरे का, एक दूसरे के लिए उनके दिल में दर्द नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ लोग रह रहे हैं, हम उसको माशरा नहीं कहेंगे। माशरा उसको कहा जाता है जहाँ पर लोग रहते हैं, एक दूसरे की मदद का जज्बा रखते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं। तो आजकल देख लें आप, इलेक्शन कैंपेन चल रही है। जो इलेक्शन कैंपेन है उनको देखते हुए मेरे ज़हन में शेर आया है। पहले शेर आया, शेर जो है वो एक जॉन एलिया साहब का शेर है कि अब फ़कत आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं मोहब्बत में। तो यहाँ से एक शेर है कि अब फ़कत गर्ज़ों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं इस कौम की हालत बदलने में। 5 साल के बाद आपको आपकी गलियों में, मोहल्लों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ डाले नज़र आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। आपके जो मोहल्ले का थोड़ा सा नाज़म हैसियत रखता है, थोड़ी सी ज़्यादा हैसियत रखता है, मेल जोल में वो ज़्यादा आगे होता है, तो उनकी बैठकों में सब बिठा के सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया जा रहा है कि भाने वोट सानू पाना जे, साढ़े तो बिना तो कोई तकदीर बदल ही नहीं सकता पाकिस्तान की। और फिर वही लोग देखते हैं कि 5 साल तक उनके घरों की तरफ कोई आता नहीं है, उनके मसले जूं के तूं रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात जो है कि हमारे मुल्क में जो वोटर है वो वोट किस गर्ज पे डालता है? वोट वो इस गर्ज पे डालता है, भावें साड़ी नाली पक्की हुई है तो असीं वोट पा देने इस गर्ज पे। और बाज़ औक़ात जो मशहूर ज़ुबान पर लोगों के ये वाला जुमला है कि बिरयानी दे नां ते विकन वाले, और ये हकीकत है। कितनी बदकिस्मती है हमारी कि हम एक दिन की बिरयानी की प्लेट के ऊपर अपना वोट डाल देते हैं। ऐसा होता है। तो आजकल जो आपको गलियों बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं लोग वोट मांगने के लिए, आप वोट उनको दें जिनको आपको लगता है कि वो दोबारा भी आपकी गली मोहल्ले में आएंगे, बजाय इसके कि वो जब आप उनको वोट दे दें तो वो जनाब 5 साल पार्लियामेंट में आपको, अच्छा इवन पार्लियामेंट में भी नज़र नहीं आते। मेरे हलके का जो यहाँ से MNA सिलेक्ट होता है पिछले 15 साल से वो हो रहा है, आज तक उसकी मैंने तकरीर नहीं सुनी पार्लियामेंट में। यार कितने अफसोस की बात है कि मेरे हलके का नुमाइंदा, मेरे लोगों का नुमाइंदा, मेरे लोगों की रहनुमाई करने वाला, लीडरशिप उसके हाथ में है मेरे हलके की, वो पार्लियामेंट में आज तक बोला नहीं है। ये मुझे एक, मेरे दिल में एक आती है बात, ये मुझे एक, ये कह लें कि उससे एक मसला है। पिछले 15 साल से वो सिलेक्ट हो रहा है मेरे हलके से, लेकिन मेरे हलके के मसाइल वो वहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करता। वहाँ पे क्या चलती है, वहाँ पे फिर पॉलिटिक्स चलनी शुरू हो जाती है। फलाने ने इंज किया है, फलाने ने उंज किया है, फलाने नूं फड़ लो जी, उन्हें पिछली घूमन च इंज किया है। ये मंशूर पेश किया है नून लीग वालों ने थोड़े दिन पहले। तो मंशूर का जो नारा है वो क्या है? पाकिस्तान को नवाज दो। और इस तरह के कई नारे हमें पहले भी देखने को मिले हैं। रोटी कपड़ा और मकान, तब्दीली आएगी, रियासत मदीना बनेगी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप पाकिस्तान को नवाज दो, ये सारे वादे चल रहे हैं। तो गरीब क्या कहता है इस सारे मामलात में? गरीब कहाँ स्टैंड कर रहा है? गरीब कहता है भाई पाकिस्तान को चाहे नवाज दो, चाहे शहबाज दो, चाहे इमरान दो, चाहे कामरान दो, लेकिन खुदारा इस मुल्क की तकदीर को संवार दो, इस मुल्क के गरीब को संवार दो। आप वोट इसको दें जिसको आप लगता है कि यार ये संवार देगा। इस बात पे वोट ना दें कि आपकी गली पक्की कर देगा। भाई वो अच्छा होगा तो आपकी गली पक्की कर ही देगा। इस बात पे वोट ना दें कि बिरयानी की प्लेट आपको मिल गई, आप वोट दे दें। सोचें, सोचने से तब्दीली आती है, कहने से तब्दीली नहीं आती। जज़ाकल्लाह।